हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है दैट योर जेके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम द 20th ऑफ दिसंबर, मतलब एक महीने का ही समय हमारे पास बचा है। तो उसके लिए मैं आपका जो सबसे डिफिकल्ट कंपोनेंट है दैट इज जीके एंड द करंट अफेयर, वो मैं आपको प्रिपेयर करवा रहा हूँ। उसके ऊपर हमने सबसे पहले बात की थी द वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, होप सो आप सबने वो लेक्चर देखा होगा। फिर हमने बात की थी द कम्युनिकेबल डिजीज क्योर एंड प्रिवेंशन, उसके ऊपर हमने बात की थी। एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एसडीजीज दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें डिस्कस करेंगे जो इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सर आपने बताया था 17 है, इसको लर्न कैसे करें, याद कैसे करें, ताकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले डायरेक्ट गोल नंबर 3 बताइए, गोल नंबर 10 बताइए, तो हम आंखें बंद करके सर आपको याद करें। तो आज मैंने एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक बनाई है, तो इसको आप बस और बस मेरे इस लेक्चर के बाद आपने 5 मिनट अपने ऊपर थोड़ा फोकस करना है, कॉपी पे नोट डाउन करनी है जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं, और 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ मैं 5 मिनट बोल रहा हूं, इसको रिवाइज कीजिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं आप इधर से याद करके जाएंगे, आपका हर एक गोल सीक्वेंस वाइज याद रहेगा। तो स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एक शॉर्ट कट में इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया था सस्टेनेबल गोल्स, सर आपने बताया था सस्टेन है, हमने हमारे कुछ इस तरह के गोल्स है कि हमने सस्टेन होके चलना है हमें, ताकि हम इस तरह से यूज करें कि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लुत्फ उठा सकें, हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। तो उसके लिए एक 2012 में एक यूनाइटेड नेशन एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने एक हेल्दी एंड डेवलप्ड फ्यूचर फॉर प्लेनेट के लिए एक स्कीम सोची दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जब 2012 में ऐसा हुआ तो ये इंप्लीमेंट कब हुआ, 2015 में हुआ, क्योंकि उसमें हमारा जो एमडीजी से दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वो हमारे समाप्त हो रहे थे, वो 2000 में स्टार्ट हुए थे, 2015 में समाप्त हो रहे थे। फिर हमने बताया था दैट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इसमें आपके 193 नेशंस ने इसे साइन किया था, और साथ में जो इट इज ए ग्रुप ऑफ 17 गोल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 169 टारगेट्स एंड 304 इंडिकेटर्स में आपको मिलेंगे। और इसके 3 मेन पिलर्स है दैट इज सी, हमने वर्ड याद किया था इसमें SEE, सोशल, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी आर द 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एंड इसमें जो एजेंडा रखा गया दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। होप सो आपको इतना क्लियर होगा। फिर मैंने आपको इधर एमडीजीज के बारे में बताया था, ये आपके 8 हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि जो एसडीजी है किसके बाद आए थे, दैट इज एमडीजी के बाद आए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बाद आए थे, क्योंकि 2000 में आया था, ये 15 साल का प्लान था। और हमने एसडीजी भी 15 साल का गोल है जो हमने 2030 तक अचीव करना है। फिर मैंने इधर डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बताया था, हमने इंडिया का रैंक बताया था डेट इट इज 120th 2021 की। अगर हम बात करें 2020 की, तो इंडिया का रैंक था 117, मतलब 3 कदम और नीचे गिर गई थी। तो फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक था हमारा फिनलैंड का 2021 में, लेकिन 2020 में स्वीडन का था। होप सो इतना आपने पढ़ा होगा। फिर एसडीजी के 6 एलिमेंट्स आपको बताया दैट इज 5 पीस एंड डिग्निटी, तो ये आप पढ़ सकते हो। एंड द नीति आयोग के बारे में बताया था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सोचा, अब हम नेशनल लेवल पे भी इसका प्रॉपर ताकि एसडीजी में हम अच्छा परफॉर्म कर सकें, इसका प्रॉपर ही मॉनिटरिंग करेंगे, तो इसलिए नीति आयोग को उन्होंने चुना। तो आप हमारे इधर कैलकुलेट करेंगे कि कौन सी स्टेट ने अच्छा काम किया, और इसी के रिलेटेड आपको हमारे पंचायत के एग्जाम में एक क्वेश्चन भी मिला होगा, होप सो आपने देखा होगा। तो इधर मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया इधर कि इसमें 4 रखे थे इन्होंने कैटेगरीज, दैट इज एस्पिरेंट्स, परफॉर्मर, फ्रंट रनर एंड अचीवर। आपके परफॉर्मर होते हैं 50 to 64 जिनका स्कोर रहेगा, फ्रंट रनर रहेंगे 65 के ऊपर, और अचीवर जिसने 100 में से 100 मार्क्स लाए। ये इट इज ए इम्पॉसिबल हम कह सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरी शिद्दत से काम करेंगे तो पॉसिबल भी है, ठीक है। अचीवर जो 100 में से 100 स्कोर लाएगा। तो टॉप परफॉर्मर आए रहे थे केरला जिनका 75 स्कोर रहा था, वर्स्ट परफॉर्मर रहे थे बिहार, ये मैंने आपको बताया था। तो जेएंडके भी आपको मैं बता दूं, जेएंडके इज आल्सो द फ्रंट रनर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो जेएंडके का रैंक था वो 2021 के एसडीजी के अकॉर्डिंग क्या रहा, दैट इज फ्रंट रनर, वो फ्रंट रनर रहा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एसडीजी 17 गोल्स के बारे में, जो इसके 17 गोल्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो आज का हमारा मेन मोटो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हो आपके 17 गोल्स है, आपसे उधर पूछा जाता है सर बताइए आपका गोल नंबर 17 क्या कहता है, सर आपका गोल नंबर 3 क्या कहता है, सर आपका गोल नंबर 10 क्या कहता है, सर आपका गोल नंबर 15 क्या कहता है। मैं आपको 2 ट्रिक बताने वाला हूं, मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो के बाद आपको ये कभी नहीं भूलने वाला। फर्स्ट ट्रिक आपको कॉमन मिलेगी, हर जगह आपको ऐसी ट्रिक मिलेगी, लेकिन कभी कभार किसी के मन में फर्स्ट ट्रिक ही बैठ जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन एक सेकंड जो ट्रिक है उसमें आपको यूनिकनेस मिलेगी, तो उस ट्रिक को भी एक बार जरूर देखना, क्या था आपको उसमें कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो बात करते हैं हमारी जो 17 गोल्स है सर कैसे याद करें। देखिए ध्यान से, पहला गोल स्टार्टिंग के 5 तो सभी को याद आते हैं मेरे हिसाब से जिसने कोशिश की होगी। तो पहला गोल कहता है नो पॉवर्टी, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं,
पहला गोल है नो पॉवर्टी, मतलब कि समझ लो गरीबी नहीं होगी। अगर गरीबी नहीं होगी, क्या नहीं होगा सर? अगर गरीबी नहीं होगी, सबके पास खाने के लिए खाना होगा, तो जीरो हंगर। जीरो हंगर होगा अगर हमें खाना मिल गया। अब हम क्या होंगे? हम तंदुरुस्त हो जाएंगे, हम गुड हेल्थ की ओर आगे बढ़ेंगे, अपनी वेल बीइंग के बारे में सोचेंगे। तो थर्ड ये हो गया सर। अब हम तंदुरुस्त हो चुके हैं, अब हम सोचेंगे अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में। कहा जाता है ना, पहले खा लो, पहले अच्छी तरह, जब आप खाने योग्य बन जाओ, तो आप जब तंदुरुस्त हो जाओ, तब आप किसके लिए बढ़ते हो आगे? क्वालिटी एजुकेशन। अब मैंने क्या लेनी है? शिक्षा। अब मैं शिक्षा की ओर आगे बढ़ा, मैंने क्वालिटी एजुकेशन ले ली। जब मेरी क्वालिटी एजुकेशन हो गई, अब हमें क्या हुआ? हमें पता चला हमने भेदभाव नहीं करना। एजुकेशन ही हमें सिखाते ना, हमने भेदभाव नहीं करना। जो अनपढ़ लोग होते हैं उन्हीं में ये संभावना होती है कि वो भेदभाव करते हैं लड़का लड़की में। तो इधर हमारा क्या आएगा? जेंडर इनइक्वालिटी। मुझे अब शिक्षा मिल चुकी है कि हाँ, मैंने लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना। जब जेंडर इनइक्वालिटी मैंने कर दी, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या रहेगा? स्वच्छता की ओर। अब क्या होंगे? वॉशरूम्स की डेवलपमेंट होगी। ऑब्वियसली बात है, अभी हम कहां थे? इधर तक ना हम अभी गांव में हैं। अभी जो इंसान है गांव में है, उसकी ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हो रही है। अब वो स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहा है, वो सैनिटेशन की ओर आगे बढ़ रहा है। तो अब हमें उधर वॉशरूम की जरूरत पड़ी। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन आप कह सकते हो, साफ सफाई के लिए भी आप कह सकते हो। अब साफ सफाई के लिए हमने उधर देखा, अब हमें क्या चाहिए? उधर बल्ब लगाने की जरूरत पड़ गई। उधर हमें बल्ब लगाने की जरूरत पड़ी, तो हमने उधर क्या किया? अफोर्डेबल एनर्जी का इस्तेमाल किया। अफोर्डेबल, सस्ती, टिकाऊ। ठीक है, अब उसके लिए हमें खर्चा चाहिए। उसके लिए अगर हमें खर्चा चाहिए, हमने अपनी डिसेंट वर्क के लिए, एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उधर क्या किया? फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर दी। उधर हमने क्या किया? फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश। अब आप ध्यान से देखिए, हमने इधर बल्ब लगाने, अगर हमने सर बल्ब लगाने हैं तो हमें पैसों की तो जरूरत है। तो इसलिए हमें डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमने उधर इंडस्ट्रीज पुट की। इंडस्ट्रीज पुट की, अब क्या हुआ? उधर इनइक्वालिटीज कम होगी। हमने गाँव शहरों में कोई भेदभाव नहीं किया, तो इनइक्वालिटीज में भी हमने छोड़ दिया। हमने उसकी इनइक्वालिटीज करना छोड़ दिया, रिड्यूस हो गया। अब क्या हुआ? उधर हमने जो शहर है, आपके गांव है, वो शहर में बदलने लगे। वो जब शहर में बदलने लगे, अब हम उसे रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो रिस्पॉन्सिबली अब हम उसे कंज्यूम करेंगे। जब आप उसे रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम करोगे, आपकी जितनी भी लाइफ है, आपकी क्लाइमेटिक जितने भी एक्शंस है, वो आपकी लाइफ अंडर वाटर भी अच्छी कर देंगे, ऑन लैंड भी अच्छी कर देंगे। और लास्ट में जब ऐसा होगा, हमारा मेन मोटो यही है कि जमीन के नीचे भी जितने प्राणी हैं वो भी खुश रहे, और जमीन के ऊपर भी जितने प्राणी हैं वो भी खुश रहे। तो हमारा एंड में मोटो यही है। तो अब हम क्या करेंगे? पीस के साथ रहेंगे, प्रॉपर पार्टनरशिप के साथ रहेंगे विद द नेचर। तो ये थे हमारे 17 गोल्स। एक बार मैं फिर से दोहराता हूं। सबसे पहले हम नो पॉवर्टी, उसके बाद जीरो हंगर, हंगर के बाद हमारी गुड हेल्थ होनी चाहिए। जब मेरे पास अच्छी तंदुरुस्त होगी, मैं एजुकेशन की ओर दौड़ूंगा। एजुकेशन के बाद मैं जेंडर इक्वालिटी के आगे दौड़ूंगा। जब मेरे को एजुकेशन मिल चुकी है और मुझे पता चल गया है लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना, अब हम सैनिटेशन की ओर दौड़ेंगे। हम उधर वॉशरूम्स की ओर, वॉशरूम्स की इंक्रीज करेंगे, उनकी प्रोडक्शन। जब वो इंक्रीज करेंगे तो उधर हमें चाहिए बल्ब, तो उधर हमें अफोर्डेबल बल्ब चाहिए सर। अगर हमें उधर अफोर्डेबल बल्ब चाहिए, तो हम क्या करेंगे सर? उधर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे, तो उधर हम कंपनीज ऐसे बनाएंगे ताकि हमारे उधर जो इनइक्वालिटीज है वो खत्म हो जाए, और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जो गांव है वो शहर में बदलेगा। जब वो शहर में बदलेगा, हम एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बनेंगे, और क्लाइमेटिक एक्शन जितने भी हैं अंडर वाटर एंड अबव लैंड जितने भी हैं, वो हमें एक उधर की जो लाइफ है सुधर जाएगी, और हमारा पीस की ओर हम आगे बढ़ेंगे विद प्रॉपर पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट। होप सो इतना क्लियर होगा। ये आपको बड़ी जगह मिलेगा, अगर ये याद होगे तो वेल एंड गुड। अब इससे हटके एक मैं आपको बताता हूं। एक को मैंने एक ट्रिक बनाई है, ट्रिक फॉर एसडीजी 17 गोल्स। तो आप ये देख सकते हो, एक प्रॉपर है, आपको ये लाइन बस याद कर देनी है। आपको थोड़ी बड़ी दिख रही है, लेकिन मैं बता दूं इसी में सब कुछ छुपा है। इतनी ट्रिक में आपको 17 गोल्स, देखो मेहनत तो करनी पड़ती है, मार्क्स लाने तो मेहनत करनी पड़ेगी, और ये 5 मिनट का ही काम है, ज्यादा काम नहीं है। आपके सामने लग रहा है कि हाँ हम कहाँ इतना याद थोड़ी करेंगे, लेकिन एक बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगी। अभी देखिए 17 गोल्स है। मैंने आपको क्या बोला सर? 17 में से पहले 5 तो याद रहते हैं। मुझे एक का मैसेज भी आया, सर मुझे पहले 5 गोल याद रहते हैं हमेशा, 5 के बाद मैं भूल जाता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो पहले 5 तो यही है ना, पहले गरीबी, गरीबी के बाद हंगर, हंगर के बाद अच्छी तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती के बाद बेटर एजुकेशन, बेटर एजुकेशन के बाद नो भेदभाव, नो भेदभाव हुआ। तो इधर से अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी ट्रिक, जिसमें पूरा नाम छुपा है, मतलब 6 से स्टार्ट होगी, ध्यान से सुना। 6 गोल नंबर 6 क्या कहता है? वाटर। एक बार लाइन पढ़ लेते हैं। वाटर इज ए अफोर्डेबल एनर्जी
that work with the innovation to reduce inequalities among communities responsible for climatic life below water and on land for strong partnership. अब ये जो लाइन है ना, इसमें आपके जितने भी मेन कंपोनेंट्स हैं, लाइकवाइज वाटर, अफोर्डेबल एनर्जी, वर्क, innovation, reduce inequalities, communities, responsible, climatic, life below water, on land, strong, partnership, जिनको मैंने रेडिश किया हुआ, इन्हीं को हमने लेना है. बाकी जितने भी आपके हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज, दैट, विद, टू, अमंग, फॉर, एंड, फॉर, ये जो मैंने अपने से एड ऑन किया ताकि एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए, आपने इनको नहीं लेना, इनका कोई महत्व नहीं है, बस लाइन में इनका मतलब, लाइन में इनका अपना मतलब है, लेकिन इनका गोल्स से कोई लेना देना नहीं है. बस और बस आपने क्या, इसमें मेन कमेंट क्या कहता है, 6 हमारा सब, वाटर इज सैनिटेशन, वाटर इज ए अफोर्डेबल एनर्जी. अब हमें क्या चाहिए, अफोर्डेबल एनर्जी चाहिए, तो रैंक हमारा गोल नंबर 6 हो गया वाटर वाला, 7 हो गया अफोर्डेबल रेंज एनर्जी वाला. जब अफोर्डेबल एनर्जी चाहिए, हमें सिर्फ वर्क की ओर भागना है, तो डिसेंट वर्क था, आप सभी को याद होगा डिसेंट वर्क था, तो वो रैंक नंबर क्या आएगा, 8. अगर आपको उधर इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, ये लाइन ना एक ही पेपर में लिख लेना, एक ही पेपर में ये लाइन लिख लेना, आप उधर प्रॉपर्ली आप इसको कर पाओगे. ठीक है, डिसेंट वर्क हो गया सर. अब हमारे 3 आईज आएंगे, दैट इज इंडस्ट्री इनोवेशन. ठीक है, इंडस्ट्री इनोवेशन वाला हमारा हो गया रैंक गोल नंबर 9. फिर रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, अब हम क्या करेंगे, हमारे में इनइक्वालिटीज कम हो जाएंगी, तो इनइक्वालिटीज कम हो जाएंगी, तो 10. उसके बाद कम्युनिटीज वाला था कि अब सिटीज की ओर हम आगे बढ़ेंगे, तो 11. तो रिस्पॉन्सिबल कंज्यूम वाला हमारा 12. क्लाइमेटिक वाला, क्लाइमेटिक एक्शन था हमारा एक 13. लाइफ बिलो वाटर 14. लाइफ ऑन लैंड 15. और स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हमने 16 पढ़ा था, डेट इससे क्या होगा, पीस बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हमारे बनेंगे, जस्टिस, पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन. तो स्ट्रॉन्ग हमारा हो जाएगा हमारा 16 एंड पार्टनरशिप इज आर 17. प्रॉपर पार्टनरशिप के साथ हम रहेंगे. एक बार प्रॉपर, एक बार मेरे साथ एक दोहराइए, एक बार ये कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको अपने आप याद हो जाएंगे. ठीक है, वाटर इज अफोर्डेबल एनर्जी दैट वर्क विद इनोवेशन टू रिड्यूस inequality among communities responsible for climatic life below water and on land for strong partnership. बस बस एक बार ये लाइन याद कर लीजिए, आपका 1 नंबर पक्का है. देखो 1 नंबर आपकी सिलेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो यही था एक मेन इंपॉर्टेंट. तो इधर हमारे 17 एसडीजी गोल्स खत्म होते हैं. मैंने आपको तो 2 ट्रिक्स बताए जो आपको अच्छी तरह याद है, वेल एंड गुड. तो कल हम इसके ऊपर एमसीक्यू लेके आएंगे, टॉप 25 एमसीक्यू लेके आएंगे, तो उसको देखना ना भूलिएगा. तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर. तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा. तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के